तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कार लोन्स एचबीएल से हम लोग कार लोन कैसे ले सकते हैं, कौन से लोग एचबीएल से कार लोन ले सकते हैं, कितनी सैलरी वाले और कौन से लोग नहीं ले सकते, हमें एचबीएल से गाड़ी फाइनेंस करवाने में कितना प्रॉफिट एचबीएल को पे करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि सारा तरीक़ेकार जिस तरह आप लोगों ने कार लोन लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर दें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आप लोगों को इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को भी आप लोगों ने लाजमी से लाइक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कार लोन लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या एसओपीज़ और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं इनकी। तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। एचबीएल कार लोन के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फीचर्स इनके देख लेते हैं। फाइनेंसिंग लिमिट सबसे ऊपर, ये फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन 2 लाख से लेकर आप 1 करोड़ तक का लोन इनसे फाइनेंस करवा सकते हैं। 1 करोड़ तक की गाड़ी का लोन आप इनसे फाइनेंस करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन पे रीपे विद इन 7 ईयर्स द टाइम पीरियड, आपने इनको 7 साल के अंदर ये लोन रिटर्न करना है। जितना भी लोन आपने लेना है, आप 12 लाख की गाड़ी लें, 14 की लें, 15 की लें, 20 लाख, 1 करोड़ तक की आप गाड़ी इनसे ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे ये चूज़ एनी टाइप ऑफ व्हीकल, न्यू, यूज, लोकल और इम्पोर्टेड। आप लोकल गाड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं, न्यू भी ले सकते हैं, और इम्पोर्टेड गाड़ी भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। उधर मुल्क से, बाहर से भी आप गाड़ी इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके नीचे इन्होंने कार इंश्योरेंस और उसके बाद ट्रैकर फैसिलिटीज़, सारी वो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, आप लोगों ने ये पढ़ लेनी है। अपने इन्होंने बैंक की डिटेल्स दी हुई है। 24 घंटे 7 डेज़ में ये अवेलेबल होते हैं वो सारी डिटेल्स। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन से लोग ये लोन इनसे ले सकते हैं। क्राइटेरिया में सेलर इंडिविजुअल, जो लोग सैलरी लेते हैं, सेलर हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो वाले लोग, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बताता चलूँ। एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। आउट ऑफ कंट्री आप ये लोन नहीं ले सकते, पाकिस्तानी सिटीज़न आपका होना लाजमी है। उसके बाद एप्लीकेंट टू बी 20 ईयर से, आपने 22 साल से, आपकी 22 साल उम्र होनी चाहिए, 22 साल से लेकर 60 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इज़ लेस एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी, टाइम ऑफ मेजोरिटी क्या है कि आपका जब भी लोन ख़त्म हो, आपने 5 साल लेना है, 7 साल लेना है, वो आपने प्लान चूज़ करना है। 60 साल उम्र होने तक, 7 साल जब आपके गुजर जाएं तो 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 साल का मतलब ये है कि आपने गाड़ी जब भी लेनी, सपोज दैट आपने 52 साल आपकी उम्र है, आपने गाड़ी ली, 7 साल के इंस्टॉलमेंट्स प्लान पर आपने फाइनेंस करवाई, तो आप 52 साल से 7 साल लगा लें, आप 59 ईयर्स आपके होंगे, तो 60 साल से पहले पहले आपने वो रिकवर करना है। आपकी अगर 55 साल उम्र है तो आप ये लोन नहीं ले सकते, क्योंकि 7 साल गुजरने के बाद आपकी एज 62 ईयर्स हो जाएगी, आपको फिर नहीं मिलेगा। 60 साल से कम कम होना चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम आपकी 20,000 तक, मंथली इनकम आपकी 20,000 तक होनी चाहिए। ये सैलरी वाले हजरात हैं। उसके बाद पेंशनियर इंडिविजुअल, जो लोग पेंशनर हैं, किसी भी इदारे से, फौजी इदारे से, सिविल से, पुलिस से, कहीं से भी आप लोग पेंशनियर हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी एज आपकी 70 साल तक। टाइम ऑफ मेजोरिटी, जब भी आपका इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो, तो आप लोन की इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होने वाली हों, आपकी 70 साल तक उम्र होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव पेंशनर अकाउंट रिलेशनशिप विद एच, आपका जो पेंशनर का अकाउंट है वो एच के अंदर होना ज़रूरी है। आपकी पेंशन जो है वो एच अकाउंट में आनी चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम आपकी 20,000 होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए क्या क्या उसका क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी सिटीज़न होना लाजमी है। एप्लीकेंट मस्ट बी 20, आपने, आपकी उम्र 22 साल से 70 साल तक होनी चाहिए। जो सेलर हजरात, सैलरी वाले पर्सन हैं, उनकी 60 साल तक है, जो बिज़नेस वाले हैं उनकी 70 साल तक। उसके बाद फ्रेंड्स, मिनिमम मंथली इनकम आपकी 25,000 तक होनी चाहिए।
जो बिजनेसमैन है उनकी 25,000 तक इनकम होनी चाहिए। उसके बाद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, ये आपने देख लेना है इसको भी। डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे, जो सैलरी हजरात हैं, सेलर हजरात हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ। ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ CNAC अलॉन्ग विद वेरीफाई कापी, दो अपने ओरिजिनल CNAC की कापियाँ आपको चाहिए। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, फ़ोटो चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप एंड पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ। आपको आपकी जो जहाँ से भी किसी भी इदारे में आप लोग हैं वहाँ से आपने सैलरी स्लिप ले लेनी है, वहाँ से उनको स्टैंप लगवा लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास 3 महीने की लास्ट मंथली बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जिस बैंक में आपकी सैलरी आ रही है आपने वहाँ बैंक विज़िट कर लेना है, जिस ब्रांच में भी है उनको बताना है कि मेरी पिछले 3 महीने की मुझे बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दें, वो आपने साथ ले आनी है। वो ये डॉक्यूमेंट आपको आप लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस मैन जो हैं उन जिनका अपना बिजनेस है उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके लिए ओरिजिनल कापी ऑफ CNAC अलॉन्ग विद वेरीफाई कापी, ओरिजिनल CNAC जो है आपका, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ एंड बैंक लेटर कन्फर्मेशन डिटेल ऑफ अकाउंट। आपकी जो है ना वो 6 महीने की लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और बैंक से कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, डिटेल्स। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन या बिज़नेस, आपके बिज़नेस का कोई प्रूफ होना चाहिए, मार्केट में कहाँ पर है, किधर है, वो एक आपने प्रूफ आपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना है। बाकी आपने ये नीचे इनकी टर्म एंड कंडीशंस भी पढ़ लेनी है सारी। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए होंगे वो आप लोगों ने देख लेना है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो गाड़ी फाइनेंस इनसे करवानी है वो हमें कितने की पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट होगा, और सारी वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने जो पाक व्हील का कैलकुलेटर है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, उस वेबसाइट को देख लेना है। वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पाक व्हील का जो है ना वो कैलकुलेटर है, आपने इस पर आ जाना है। HBL से लिंक है ये, आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने न्यू गाड़ी लेनी है, जो भी लेनी है आपने, यहाँ न्यू का भी ऑप्शन है, यूज्ड का भी है, जो भी आपने लेनी है, तो हमें न्यू ही चाहिए। उसके बाद कार इन्फो है, कार इन्फो में आपको सुजुकी चाहिए, टोयोटा चाहिए, होंडा चाहिए, ऑडी, BMW, जो भी आपने लेनी है। तो हम टोयोटा का देख लेते हैं। टोयोटा में आपके पास आगे मॉडल आ जाते हैं, हमें करोला चाहिए, करोला देख लेते हैं। उसके बाद आपको 1300 सीसी चाहिए, 1800 सीसी चाहिए, 1600, जो भी चाहिए, हमें 1300 सीसी चाहिए। GLI देख लेते हैं। उसके बाद सिटी, आप जिस सिटी से हैं वो सिटी आपने लिखनी है। मैं कराची से हूँ तो मैं यहाँ पे कराची मेंशन करूँगा। उसके बाद टेनोर, आपने कितने साल पे लेना है, 1 साल पे, 2 साल पे, जितने साल पे भी आपने फाइनेंस करवाना है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं 7 ईयर्स से यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद डाउन पेमेंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डाउन पेमेंट आपने कितनी देनी है, 15%, 20%, 25, 30, आप जितनी देना चाहें, 60 तक आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद इंटर अमाउंट भी कर सकते हैं, आपने इससे ज़्यादा पे करनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30% कर देता हूँ। 30% करके जब आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है तो आपके पास इसकी ओरिजिनल कीमत आ जाएगी। उसके बाद सारा प्लान आपको बता देगा। ओरिजिनल कीमत इसकी जो है वो 27,99,000 है, 27,99,000 की है। तो आपने जो फर्स्ट मंथ पे करना है उसमें आपने पे करना है 9,57,380 रुपये। उसमें क्या क्या चार्जेस आपको पड़ जाएंगे, चार्जेस आपको साथ साथ बताता चलूँ। डाउन पेमेंट आपको 8,39,700 पड़ जाएगी। प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 6,000 पड़ जाएगी। और इंश्योरेंस ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल की जो इंश्योरेंस है वो आपको 1,11,680 रुपये पड़ जाएगी। उसके बाद ये टोटल पे आपने करना है 9,57,380 रुपये आपने फ़र्स्ट मंथ पे करने हैं। जो पहली आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है उसके साथ ये चीज़ें, डाउन पेमेंट और सारी चीज़ें ये आपने देनी है। उसके बाद पहले साल की आपको जो इंस्टॉलमेंट्स पड़ेगी वो 46,813 रुपये पर मंथ पड़ेगी। दूसरे साल पे आपको 46,348 रुपये पड़ेगी। तीसरे साल आपको पड़ेगी 45,883 रुपये पर मंथ। चौथे साल आपको 45,000, ये सारे आपने रीड कर लेने। आखिरी साल आपको 38,437 रुपये पर मंथ पड़ेगी। तो ये हमने आपको टोयोटा का बताया है।
उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई और गाड़ी भी लेना चाहते हैं तो आप लोग उसका भी चेक कर सकते हैं कि वो आप लोगों को, आप यहाँ से कोई भी गाड़ी अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको ये लोन कितने में पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर दें ताकि फीचर्स में हमारी इस तरह की वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले और बिना ताख़ीर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।